इतिहास में हमने बहुत बार पढ़ा है, यदि खानवा के युद्ध में राणा सांगा यह गलती नहीं करते तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। पानीपत के युद्ध में यदि हेमू को तीर नहीं लगता तो युद्ध का परिणाम और होता। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में युद्ध में पृथ्वीराज चौहान यह गलती नहीं करते तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। यही युद्ध 20 और 21 तारीख को हम लड़ने जा रहे हैं। अब हमें वो सावधानियां जो जरूरी है, बहुत छोटी छोटी बातें जिन्हें हम छोटी बात कहते हैं, वो ही बहुत बड़ा काम करती है। एक बूंद यदि जब मिलती जाती है, बहुत सारी बूंदें बाढ़ का रूप, नदी का रूप धारण कर लेती है। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपको अग्रिम बधाई कि आप मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं। बस 2 मिनट के लिए आपसे कुछ वार्तालाप करनी है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय 20,000 विद्यार्थी जो मेंस एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम का एक फोबिया सबके रहता है। लेकिन अब आपको करना क्या है? जो सफल हो चुके हैं उनका ही तो मार्गदर्शन चाहिए। मैं भी एलमीना 2007 आरएस टॉपर आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा आपको करना है। एग्जाम का फोबिया आप अकेले को नहीं है, 20,000 को होता है। लेकिन जिसे टॉप रैंक प्राप्त करनी है, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तरीके से मस्त रहें। पढ़ चुके हैं, पेपर बन चुका है, जितनी खुशी जाहिर करेंगे मन में इतना अच्छा होगा। जितना जैसा सोचोगे ऐसा ही होगा, ये यूनिवर्सल ब्रह्मांड कहता है, ये हमारी प्रकृति कहती है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, कौन सा डर सताता है हमें? ये जो मनोवैज्ञानिक तनाव है, ये बिल्कुल मन में नहीं लेना है। पेपर वही आएगा जो आपने सोच रखा है, प्रश्न वही आएंगे जो आपने याद कर रखे हैं। इस बात को आप ये नहीं सोचें कि सर हमें मोटिवेट कर रहे हैं, नहीं। आपने तैयारी की है, आपने अच्छी पढ़ाई की है, आपने अच्छे नोट्स बनाए हैं, आपने अच्छी टेस्ट सीरीज दी है, आपने त्याग किया है, तपस्या की है, फल आपको मिलेगा। ध्यान रखें, एक अज्ञात भय हमें कभी कभी सताता है। प्रश्न पत्र का जो अज्ञात भय है, ये भय बिल्कुल नहीं, गारंटी है जो आप मेरी बात सुनेंगे पक्का वही निकलेगा। वही सवाल आएंगे जो आपने याद किए हैं, पेपर खोलोगे खुशी होगी। दूसरा पॉइंट, सेंटर वाली बात मुझे इसलिए करनी होती है क्योंकि सेंटर हमारे परिचित स्थानों पर नहीं मिले हैं। इधर से उधर जयपुर वालों को बीकानेर, जयपुर वालों को या तो भरतपुर, इधर कोटा या फिर जोधपुर या उदयपुर, बहुत सारी जगह पे जाना पड़ रहा है। तो एक बहुत अच्छा सुझाव, अवहेलना नहीं करना है किसी सुझाव की। आप 20 तारीख को जब एग्जाम देने जाते हैं तो ये एक अज्ञात भय सताता है, एग्जाम सेंटर कैसा होगा, मार्ग कैसा होगा। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, 19 मार्च को आराम से आप एग्जाम सेंटर देख लें। उससे क्या होता है, 19 तारीख को रात को जब आप सोएंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा क्योंकि आप एग्जाम सेंटर देख चुके हो। ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, मैंने अकेले नहीं, लगभग 50 आईएएस आरएस टॉपर्स ये कर चुके हैं। तो आपको भी यही करना है कि 19 तारीख को एक दिन पहले ही एग्जाम सेंटर देख लेना है। तीसरा सवाल है माय डियर फ्रेंड, ठहरने की एक बहुत बड़ी समस्या होती है क्योंकि हम विद्यार्थी हैं, अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं, आर्थिक दृष्टि पर ध्यान रखते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये वो मैटर है, ये ऐसे विषय बता रहा हूं जो करना अनिवार्य है। किसी भी रिश्तेदार के यहां नहीं ठहरना है। नंबर 1, बिल्कुल किसी भी रिश्तेदार के यहां नहीं ठहरना है, किसी भी दोस्त के घर नहीं ठहरना है और किसी भी प्रकार के लोभ लालच में नहीं आना है। अब कैसे करेंगे? आप सेंटरों पर 19 तारीख को सुबह सुबह पहुंच गए। आपको अच्छा होटल लेना है, अच्छा गेस्ट हाउस लेना है
जो एक ऐसा उचित वातावरण आपके मन में रहे जहां एक अच्छी नींद आ सकती हो। अच्छा, जहां आप जैसे निकलते हो आप अपने होटल से, गेस्ट हाउस से, आपको एक प्रकृति का एक अनुभव अच्छा होना चाहिए। दोस्त के यहाँ इसलिए नहीं ठहरना क्योंकि वार्तालाप होती है। रिश्तेदारों के यहाँ इसलिए नहीं ठहरना, जो जैसा आप स्नान करना चाहते हो, जैसा आप सोना चाहते हो, वो हो ही नहीं सकता कहीं पर भी, क्योंकि आपको खुलापन चाहिए, एकांत चाहिए। और वो कहाँ रहेगा? अच्छे होटल में। लोभ लालच मत करना, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ कमाओगे, बहुत अच्छी आपकी सैलरी है, आपका बहुत बड़ा सम्मान और मान, यश, शोहरत बढ़ने वाली है, क्योंकि आरएस बनने जा रहे हो। चौथा पॉइंट क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एग्जाम सेंटर पर आप कैसे पहुंचेंगे। ये इतना जटिल लगता है, कहने को तो बड़ा सरल है कि सर ये क्यों बता रहे हो, ऐसे तो बहुत बार गए एग्जाम सेंटर पर। लेकिन ये बात तो मैं उन विद्यार्थियों को बता रहा हूं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। देखो माय डियर फ्रेंड, आप एकाग्रचित रहेंगे। 20 तारीख 19 तारीख को रात में आप सोएंगे, सुबह कोई आपको तनाव नहीं है। एग्जाम सेंटर पर पहुंचाने वाला कोई आपका सहयोगी होना जरूरी है। वो सहयोगी कोई भी हो सकता है, आपका साथी हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, और दोस्त हो सकते हैं। क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो वो आप युद्ध स्थल पर पहुंच रहे थे हथियारों को लेकर के, उसमें थोड़ा विघ्न बाधा आती है। अब कैसे आती है जो समझा देता हूं। यदि आप ओला उबर से पहुंचोगे तो आप सुबह मोबाइल खोलोगे। अब मोबाइल खोलोगे तो मैंने छठे पॉइंट में मोबाइल तो स्विच ऑफ कर रखा है, मोबाइल तो खोल ही नहीं सकते। लेकिन जब आप ओला उबर को बुलाओगे तो मोबाइल खोलना पड़ेगा, और जैसे ही आप मोबाइल खोलोगे हो सकता है उस मोबाइल पर किसी की घंटी बजेगी, बेस्ट ऑफ लक की बजेगी, या अवांछित कोई मैसेज भी आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है आप फेसबुक वगैरह, यूट्यूब वगैरह देख लो। हो सकता है एग्जाम के बारे में कोई गलत बात वहां किसी ने उड़ा रखी हो। बहुत सारे मूर्ख होते हैं जो कुछ भी डाल देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप क्या करेंगे? इस बात की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। कैसे पहुंचोगे? ये जिम्मेदारी आपको अपने सहयोगी को देनी है। यदि जयपुर से बाहर जाते हो, बीकानेर से बाहर जाते हो, जोधपुर से बाहर जाते हो, आप इधर से उधर होते हो, तो आप अपने साथ में एक अच्छा भाई, अच्छा दोस्त, माता पिता या किसी को भी साथियों को लेकर के निकलेंगे। वही आपकी गाड़ी की व्यवस्था करेंगे। और सगुन जैसी चीजें, जो छोटी छोटी चीज होती है, दूसरा जब साथ में होता है तो दही वगैरह जो भी है, हम मीठा वगैरह हमको कोई देता है, मनोबल बढ़ता है इन चीजों से। इसलिए एक साथी की आवश्यकता है। छठा पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूं कि सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हमारा मोबाइल है। ये बात ध्यान रखें कि स्विच ऑफ तो कर चुके हैं, अभी इन दिनों में स्विच ऑफ रहेगा। 4-5 दिन तो बिल्कुल ही स्विच ऑफ रखना है हमको। किसी से कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि आकस्मिक घटनाएं आपके नहीं होती है लेकिन परिवार में हो जाती है। परिवार में नहीं होती है तो रिश्तेदारी में हो जाती है, रिश्तेदारी में नहीं होती है तो अड़ोस पड़ोस में हो जाती है, अड़ोस पड़ोस में नहीं होती है तो गांव में हो जाती है। और जिसको आपने अपने मदर फादर को, भाई बहन को, किसी को भी फ़ोन किया और उन्होंने वो बात सुनाई, हो सकता है आपका चित्त भंग हो जाए। इसलिए मोबाइल से हम लोग दूर रहेंगे। छठा पॉइंट माय डियर फ्रेंड है जो सबसे महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, टॉपर्स हो चाहे लूजर हो, अचीवर हो, सबके लिए नींद एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये नींद एक ऐसा पॉइंट है माय डियर जो आपको आना जरूरी है। ऐसा होता है कि जो बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं लास्ट में जाकर के नींद खो बैठते हम। तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आपको अच्छे डॉक्टर से तनाव की, बहुत अच्छी स्ट्रेस की और नींद की खूब अच्छी गोलियां आती है, और किसी भी प्रकार का कोई भी गलत नुकसान नहीं पहुंचाती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है। तनाव को दूर रखने के लिए आप अभी से ये गोलियां ले सकते हैं, लेकिन किसके मार्फत? डॉक्टर के मार्फत। डॉक्टर से स्पष्ट बोलना है
कि सर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मुझे तनाव की गोली दे दीजिए, मुझे अच्छी नींद आनी चाहिए आराम से 6-7 घंटे की, डॉक्टर बहुत अच्छी गोली देगा। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी अपने रिजल्ट को नींद की वजह से खराब कर लेते हैं। ये आपको करना है, इसमें कोई भी आप असावधानी नहीं बरतें। अगला पॉइंट जो आपका है माय डियर, खान पान बहुत बार बिगाड़ देता है। हम लोग जब घर से बाहर जाएंगे, सेंटरों पर, दूसरे शहरों में जाएंगे, इसीलिए कह रहा हूँ कि होटल अच्छी लेनी है, इसीलिए कह रहा हूँ कि गेस्ट हाउस अच्छा लेना है, वहाँ खाना अच्छा होना चाहिए। तामसिक प्रवृत्ति का कोई भी खाना इस समय नहीं खा सकते। ध्यान रखें, फ्रूट्स आप अपने कमरे में रखेंगे, लेकिन कभी कभार पानी में गलती आ जाती है, क्योंकि मैं जानता हूँ, हमने वो बुरे दिन देखे हैं जब हम एक एक पैसा को तरसते थे। आप में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो हमारी तरह एक एक रुपये से तकलीफ में होंगे, लेकिन आपको माय डियर जीवन बदल रहा है, खाना भी अच्छा खाना है। सबसे बड़ी बात पानी की जो बता रहा हूँ, आप बिस्लरी की 5-10 बोतल ले लें, पहले से ही अपने कमरे में बोतल रख लें, और छोटी बोतल भी आती है, बड़ी बोतल भी आती है। क्यों ये सब बता रहा हूँ? क्योंकि जीवन बदलने वाला है, और जब हम ऐसा करते हैं तभी जीवन बदलता है। खान पान पर ध्यान दें, अच्छे खान पान, जो कौन सा, इस तरह का जो आपके शरीर को नुकसान नहीं कर दे, मसालेदार नहीं है, फ्रूट्स पूरे रखें, पानी की मैं आपको बात बता चुका हूँ। अच्छा, भूखा, जब आप एग्जाम सेंटर पर जाते हैं तो सुबह किसी भी दृष्टि से जल्दीबाजी नहीं करें, भूखा नहीं जाएंगे, क्योंकि अधिकांश आधे विद्यार्थी भूखे ही चले जाते हैं, और भूखा जब जाता है तो पेट में तकलीफ हो जाती है। भूखा जब जाते हैं तो बार बार पेशाब लगती है। जब हमारा पेट में कुछ न कुछ खाना होता है, पेशाब कम लगती है, ध्यान हमारा इधर उधर भटकता नहीं है। जैसे ही सुबह का पेपर हुआ, दोपहर में जब वो साथी जो मैंने आपको बताया, एक साथी रखेंगे, वो आपके बीच में जो गैप आएगा दूसरा पेपर के बीच में, फर्स्ट पेपर के बीच में, वो दूसरा साथी जो आपके माता पिता, बहन भाई, दोस्त, कोई भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला होना चाहिए। उससे बिल्कुल फर्स्ट पेपर की कोई बात नहीं करोगे, क्योंकि वो पूछता है। बीच में बहुत सारे मूर्ख विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे ही फर्स्ट पेपर होता है, मोबाइल खोल करके अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, बहन भाइयों को, मजा आ गया, पहला पेपर बहुत अच्छा हुआ। ध्यान रखना, जिसने यदि पहला पेपर में उत्साहित होकर के ऐसा कहा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, उसका पेपर दूसरा खराब होता है। आप मोबाइल खोल ही नहीं सकते, और जो साथी खाने की व्यवस्था कर रहा है उससे बिल्कुल किसी भी प्रकार का, जो एक 20 तारीख को पहला पेपर होगा, चर्चा नहीं करेंगे, शांत मन से रहेंगे, खाना खाएंगे, छोटा सा हल्का सा 5 मिनट का रेस्ट सा करेंगे, और फिर दूसरा पेपर देने चले जाएंगे। अब आता है आपका 8वां पॉइंट कि तैयार कैसे होना है। बहुत सारे विद्यार्थी आपको सेंटर पर मिलेंगे जिनकी दाढ़ी बढ़ी होगी, बहुत सारे ऐसे सूगले कपड़ों में मिलेंगे, कुछ नेकरों में मिलेंगे। अरे माय डियर, आप IAS RS बन रहे हो, आप उन्हीं कपड़ों में जाइए जो एक IAS RS जैसा लगता है। इस बात को बिल्कुल गलत मत ले लेना, बहुत ही अनुभव तजुर्बे के साथ समझा रहा हूं। आप आराम से सुबह बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, चिंतन और मनन अच्छी तरह से हो चुका है, सिलेबस याद है, पढ़ा है, वही आएगा। तो सुबह तैयार हुए, बढ़िया 5 मिनट मेडिटेशन किया कि आज वो दिन आ चुका है जिसकी मैं इंतजार कर रहा हूँ, आज मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा। ये सोचेंगे तो पक्का अच्छा होगा, क्योंकि वो अज्ञात भय तो खत्म हो चुका था, नींद बहुत अच्छी आई थी। तो फिर आप सीधी सी बात है, साफ सुथरे कपड़े, पहले से ही अच्छी ड्रेस में प्रेस किए हुए 2 कपड़े रखोगे प्लीज। 20 तारीख को अच्छे कपड़े, 21 तारीख को भी अच्छे कपड़े। अब सवाल आता है, स्नान भी अच्छा करोगे, दाढ़ी फालतू में दिखावा की बात नहीं करोगे, अच्छा साबुन, अच्छा शैम्पू, अच्छा पानी, सब कुछ अच्छी तरह से रहोगे, बहुत मजा आता है सजने में धजने में, पॉजिटिवता आती है इससे। ध्यान रहे, अच्छी तरह तैयार नहीं होते हैं,
उबासी आती है, डकार जैसा होता है, इसलिए अच्छी तरह अच्छा खाया, अच्छा पहना और सेंटर पर एक विजेता के रूप में पहुंच गए हैं। 9वां पॉइंट, सहायक सामग्री जो है अपनी एग्जाम की, वो तो आप सब जानते ही हैं। पेन अभी से इतने अच्छे रख लें पेन कि स्याही नहीं छोड़ जाए। कभी कभार क्या होता है, पेन स्याही छोड़ते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। पहचान पत्र हो गया, पेन अपना हो गया, फोटो अपनी हो गई। और क्या होता है माय डियर फ्रेंड, एग्जाम पेपर जब हमको मिलता है, जल्दीबाजी नहीं करें। बहुत सारे विद्यार्थी, क्योंकि हम कोचिंग सेंटर चलाते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के हमारे पास अचानक फ़ोन आते हैं या समस्याएं आती है, सर मैंने एग्ज़ाम के पेपर में ये गलत भर दिया। तो क्या ध्यान रखना, जन्म तिथि वहीं भरना जहाँ जन्म तिथि होती है। गलती क्या होती है, परीक्षा तिथि और जन्म तिथि दोनों में हड़बड़ाहट में इधर से उधर गलती से भर देते हैं और फिर तकलीफ में आ जाते हैं। सावधानी यही रखनी है। छोटी चीज़ें, कभी आज तक पहाड़ से ठोकर नहीं लगती है, छोटे पत्थर से ठोकर लगती है। ध्यान रहे, जहां काम आए सुई, वहां क्या करे तलवार। आपका पेपर अच्छा होगा, आपने तैयारी की है, आपकी अच्छी सोच विकसित हो चुकी है, आप एसडीएम बनोगे। 2022 दीपावली आपकी बहुत अच्छी मनने वाली है। आप ओटीएस में आरएस, आरपीएस, डीटीओ, एसीटीओ, बीडीओ, डीएसओ, महिला बाल विकास, टूरिज्म में आदि आदि तहसीलदार की ट्रेनिंग करोगे। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।